अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज़। इसको लिखा है विलियम गोल्डिंग ने और ये बहुत ही मशहूर नावल है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और जो नोबेल प्राइज़ देने की जो वजह थी वो यही नावल था लॉर्ड ऑफ फ्लाइज़, यानी ये बड़ा ही मशहूर नावल है इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इस नावल को। हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर टू का ज़माना है और एक प्लेन है जो कि बच्चों को लेकर इंग्लैंड से रवाना हुआ है। और इस प्लेन के अंदर जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं, 6 से 12 साल इनकी उम्र है। और ये प्लेन उड़ के जा रहा है, लेकिन रास्ते में इस प्लेन के ऊपर हमला हो जाता है। इसके साथ इसको निशाना बनाया जाता है और प्लेन को हवा के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया जाता है। बड़ी ही क्रैश लैंडिंग होती है इसकी प्लेन की। और एक जज़ीरे के ऊपर ये प्लेन आके गिरता है। जैसे ये प्लेन आके टकराता है तो इसका जो पायलट है उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो बच जाते हैं। सबसे जो बच्चों की जो उम्रें हैं वो आपने याद रखनी है, 6 से 12 साल इनकी उम्र थी जिनके इसी उम्र के बच्चे जो थे वो अब मौजूद हैं इस जज़ीरे के ऊपर। रैल्फ जो है वो सबसे बड़ा है, उसकी 12 साल उम्र है। और रैल्फ सबसे पहले सामने आता है जज़ीरे पर और वो देखता है पिग्गी को। और पिग्गी और रैल्फ इन दोनों को मिलती है एक काउच शेल सा मिलता है। और जब वो उसके अंदर हवा फूंकते हैं, जब उसको बचाते हैं, तो सारे जो दूसरे बच्चे थे वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर। यहाँ पर जो रैल्फ है वो ये कहता है कि अब हमने यहाँ पर अपना एक लीडर चुनना है और हमने पूरी कोशिश करनी है ताकि हम बाहर की दुनिया को कोई एक सिग्नल भेजें जिनसे उन्हें पता चले कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि वो यहाँ पर हमें बचाने आ सकें। रैल्फ ये मशवरा देता है कि हम आग जलाते हैं और आ, आग जलाते हैं और उस आग के ज़रिए हम एक सिग्नल भेजेंगे समंदर पर जो भी जहाज़ गुज़रेगा, ताकि वो हमें आकर बचा सके। अब यहाँ पर वो लीडर अपना चुनते हैं, तो लीडर रैल्फ को ही बनाया जाता है। रैल्फ सबसे बड़ा है इसीलिए उसको लीडर चुन लिया जाता है। और जो जैक को इंचार्ज बनाया जाता है हंटिंग का, यानी उसने दूसरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हंट करना है, कुछ ना कुछ वहाँ से ढूंढ के लाना है ताकि बच्चे खा सकें। रैल्फ, साइमन और जैक ये एक्सप्लोर करते हैं इस आइलैंड को और बिल्कुल चोटी पे जाकर ये आग जला देते हैं ताकि एक सिग्नल जा सके बाहर की दुनिया को और उन्हें पता लग सके कि यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। और ये जो आग जलाते हैं ये पिग्गी की ग्लासेस की बदौलत जलाते हैं। पिग्गी ग्लासेस पहनता है और ग्लासेस की वजह से ही ये आग जलाते हैं। लेकिन जो आग है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ज़ाहिर है बच्चे थे, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से हमने सिग्नल भेजना है। उन्होंने एक बड़ा ही वाइल्ड किस्म की आग वहाँ पर जला ली और आग जो थी वो इनके कंट्रोल से बाहर हो गई। और वहाँ पर एक बच्चा जो था वो उस आग में वो गुम हो गया, वो डिसअपीयर हो गया। और ये आपने बात याद रखी है कि यही वो बच्चा था जो कि पहले ही दूसरे बच्चों को बता चुका है कि यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर कोई मॉन्स्टर है, कोई बीस्ट है। तो यानी ये वो बच्चा था जो कि पहले से ही दूसरे बच्चों को डरा गया था कि इस आइलैंड के ऊपर कोई बला रहती है, एक मॉन्स्टर सा रहता है और हमने उससे महफूज रहना है। अब रैल्फ जो है वो शेल्टर्स बनाता है दूसरे बच्चों के लिए ताकि वो वहाँ पर रह सकें। जैक जो है अभी तक उसने कुछ भी नहीं पकड़ा दूसरे बच्चों के खाने के लिए। जो खौफ है बीस्ट का वो वहाँ पर आइलैंड के ऊपर फैल जाता है। सारे बच्चे जो हैं वो बड़े खौफज़दा हो जाते हैं कि वाकई में इस आइलैंड के ऊपर कोई हैवान रहता है। शिप जो है वो अब दूर से गुजरी है, लेकिन जो आग थी जो कि जलाई थी बच्चों ने वो अब बुझ चुकी है। रैल्फ बड़ा नाराज़ होता है, बड़ा गुस्से में आ जाता है कि यही मौका था हमारे पास कि हम आग जलाए रखते, उस शिप को पता चलता ताकि वो आते हमारे पास और हमारी मदद करते। लेकिन आपने किसी बच्चे ने भी आग
पर कंट्रोल नहीं किया, आग को जलाए नहीं रखा। जैक जो है आखिरकार वो एक अपना शिकार करने में कामयाब हो जाता है और सारे बच्चों को बुलाकर उनको बताता है कि मैंने किस तरह से शिकार किया। यानी वो फ़ख्र महसूस करता है, बच्चों को बताता है कि किस तरीके से मैं गया दबे पैरों के साथ, मैंने किस तरह से खंजर मारा और मैंने किस तरह से अपना शिकार किया। और वहाँ पर एक बड़ा ही वाइल्ड किस्म का, एक बड़ा ही जंगली किस्म का डांस जो है वो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। रैल्फ जो है दोबारा से काउंच बजाता है, उसके अंदर हवा फूँकता है सब और कहता है लोग बच्चों को कि आप अच्छा बिहेव करें और ऑर्डर अ, लाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे घोस्ट की वजह से, बीस्ट की वजह से। जब उन बच्चों से पूछा गया कि कहाँ है वो बीस्ट, क्यों हमें नज़र नहीं आता, तो बच्चों ने कहा कि वो जो बीस्ट है वो समंदर के अंदर डूबा हुआ है, बल्कि समंदर के अंदर वो छुपा हुआ है। वो रात के टाइम सामने आता है और जैसे ही दिन का टाइम होता है वो दोबारा से समंदर के अंदर जाकर छुप जाता है। इससे बच्चे जो थे वो और ज़्यादा डर गए। लेकिन एक रात हुआ कुछ यूँ कि आसमान के अंदर कुछ जहाज़ थे वो आपस में लड़ रहे थे। यानी जंग में एक टर्म यूज़ होती है डॉग फाइट की, यानी वो जो जहाज़ थे वो आपस में डॉग फाइट कर रहे थे और एक जहाज़ जो है वो तबाह होता है और उसमें से जो पायलट है वो इवैक्यूएट करके उसको छोड़कर पैराशूट के ज़रिए वो आइलैंड के ऊपर उतरता है। बच्चे जो हैं 2 बच्चे जो थे वो ड्यूटी पर मौजूद थे, एक का नाम था सैम और एक का नाम था एरिक। वो बड़े ही ड्यूटी पर होते हैं कि हमने आग को जलाए रखना है। जब वो देखते हैं कि इसी तरह एक पैराशूट के ज़रिए एक कोई चीज़ उतर रही है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। सैम और एरिक जो हैं वो कैंप की तरफ आते हैं और दूसरों को बताते हैं कि इसी तरह हमने वो आसमान से कोई चीज़ नीचे आती हुई देखी है। जैक और रैल्फ जो हैं वो उस जगह पे जाते हैं और वो ये सारा मंज़र देखकर बड़े ही खौफ़ज़दा हो जाते हैं। असल में रात का टाइम होता है, जैक और रैल्फ जो हैं वो दूर से पैराशूट को देखते हैं और उनको समझ नहीं आती कि आखिर ये है क्या। वो ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा-सा बंदर है, कोई बहुत बड़ा-सा काले रंग का एप है, कोई बड़ा-सा बंदर है जिसकी वजह से वो डर जाते हैं उस पैराशूट को देखकर। जैक जो है रैल्फ को कहता है कि तुम तो बड़े बुज़दिल आदमी हो, अच्छे हमारे लीडर बने हुए हो तुम तो खुद डर गए हो। और वो ये डिमांड करता है कि इसको फ़ौरन हटा दिया जाए लीडर की पोस्ट से और मैं अब लीडर बनता हूँ। जैक जो है सारे हंटर्स को बुलाता है। अब रैल्फ जो है बल्कि जैक सारे हंटर्स को बुलाता है और कहता है कि आप मेरा साथ दो और आज से मैं आपका लीडर हूँ। रैल्फ जो है अब वो उधर बीच के ऊपर आग जला लेता है। अब 2 ग्रुप्स बन गए हैं, एक ग्रुप है जैक का और दूसरा ग्रुप है रैल्फ का। जैक जो है अब वो शिकार करता है और एक पिग को वो मार देता है और पिग को मार कर उसका जो सर है वो एक डंडे के ऊपर रख कर वो उसे लटका देता है। और वो असल में इसलिए करता है कि जो भी बीस्ट मौजूद है इस आइलैंड के ऊपर मैं उसको अपनी तरफ से एक तोहफ़ा दे रहा हूँ, मैं उसको अपनी तरफ से एक ऑफरिंग दे रहा हूँ कि वो आकर हमारी तरफ से ये जो फ़ीस्ट है वो आके खा ले। साइमन जो है अब वो जाता है उसी पिग के हेड की तरफ और उसको ऐसा महसूस होता है कि वो जो पिग का हेड है वो बातें कर रहा है उसी से। और वो क्योंकि वहाँ पर इतनी मक्खियाँ मौजूद होती हैं कि साइमन कहता है कि ये जो पिग का हेड है ये असल में लॉर्ड ऑफ फ्लाइज़ है। साइमन को एक विज़न सा आता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि वो जो पिग है वो बातें कर रहा है उससे और वो ये कह रहा है कि ये बच्चे कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ पाएंगे। अब साइमन जो है वो जाता है पैराशूट वाली जगह पर और वो ये देखता है कि ये कोई एप नहीं है बल्कि ये तो एक मुर्दा इंसान है। उसे ये समझ आ जाती है कि ये जो बीस्ट है असल में हर बच्चे के अंदर मौजूद है। जैक साथ में एक बड़ी ही
शानदार किस्म की दावत अरेंज करता है। रैल्फ और पिगी भी उस दावत में जॉइन कर लेते हैं। साइमन वहाँ पर आता है और सारे बच्चों को ये बताने की कोशिश करता है कि जो चीज़ भी उसने देखी है वो बताने की उनको कोशिश करता है, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे वो टूट पड़ते हैं साइमन के ऊपर और वहीं पर साइमन को मार डालते हैं। साइमन उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर कोई भी बीस्ट नहीं है और पैराशूट में एक आदमी मरा हुआ मौजूद है, और ये सारी बातें उनको बताना चाहता था, लेकिन बच्चों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। जैक अब पिगी की ग्लासेस जो हैं वो चुरा लेता है। रैल्फ जाता है जैक से बातचीत करने के लिए। जैक जो है सैम और एरिक को कहता है कि तुम बांध दो, रस्सियों से बांध दो रैल्फ को और इसके साथ लड़ो। रॉजर ऊपर खड़ा होता है, ऊपर मौजूद होता है। वो एक बहुत बड़ा सा पत्थर जो है नीचे रोल कर देता है, नीचे फेंक देता है, जिससे पिगी जो है वो वहाँ पर मर जाता है। रैल्फ जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और रैल्फ जाके छुप जाता है। दूसरे बच्चे जो हैं वो उसकी तलाश में जाते हैं, उसकी हंटिंग शुरू कर देते हैं रैल्फ की। जैक जो है आग जला देता है इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि जैक जहाँ सॉरी रैल्फ जहाँ भी होगा वो इस आग को देख के डर जाएगा और वो बाहर निकल आएगा। रैल्फ जो है वैसा ही होता है, रैल्फ डर जाता है इतनी ज़्यादा आग देखकर। वो भागता है, दूसरे बच्चे भी उसके पीछे भागते हैं इस उम्मीद के साथ, इस इरादे के साथ कि हम इसको मार डालेंगे, जहाँ भी ये हमें रैल्फ जैसे ही हमारे हत्थे आएगा हम इसे मार डालेंगे। ये लेकिन ये अपना मंसूबा पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जो रैल्फ है वो भागता भागता जाकर गिर जाता है और जब वो अपना सर उठाता है तो उसके सामने ब्रिटिश नेवल ऑफिसर, एक नेवी का, इंग्लैंड का ऑफिसर खड़ा होता है। और ऑफिसर पूछता है रैल्फ से कि क्या हुआ है, इतनी क्यों आग लगी हुई है इस पूरे जजीरे के ऊपर। तो रैल्फ जो है वो वहाँ पर रोना शुरू हो जाता है और वो दूसरे बच्चे जो कि पीछा कर रहे थे रैल्फ का, वो भी सारे गिर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। ऑफिसर जो है वो अपना सर दूसरी तरफ मोड़ देता है ताकि ये जो बच्चे हैं अपना कंपोज़र गेन कर सकें, अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल सकें। असल में ऑफ़िसर ये समझ रहा था कि ये बच्चे जो हैं वो ये खुशी की वजह से रो रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इनको कोई ना कोई बचाने के लिए आ गया है। लेकिन रैल्फ जो है और उसने ये देख लिया था कि ये जो बच्चे थे, इन सब बच्चों के अंदर एक बीस्ट छुपा हुआ है। हम ये बात कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं मासूम होते हैं, लेकिन जब हर इंसान के अंदर एक जानवर छुपा हुआ है और जब मुश्किल हालात में, जब उसको खाने को कुछ नहीं मिलता, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, तो ये सिविलाइज बंदे, ये छोटे छोटे बच्चे भी बीस्ट बन जाते हैं। जिस तरह से ये सारे बच्चे जैक के हुक्म की वजह से बीस्ट बन के और कत्ल के इरादे से रैल्फ का पीछा कर रहे थे। तो मेन मैसेज यही है कि इंसान बाय नेचर ही बीस्ट है, इंसान बाय नेचर ही एक बड़ा ही जालिम इंसान है, और बस मौका मिलने पर ये अंदर छुपे हुए हैवान को बाहर ले आता है, जिस तरह से इस नावल में हुआ है।